नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी, जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल के तरफ से निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि यह जो पोस्ट है वह तकनीकी पोस्ट है। तो यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थियों का काम नहीं है जिन्होंने बीए किया हुआ है या फिर सामान्य इंटरमीडिएट या फिर सामान्य हाई स्कूल पास हैं, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो मैं ऐसे अभ्यर्थी को पहले ही बता देना चाहता हूं, तो उन्हें पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन यदि वह किसी अन्य के लिए देखना चाहते हैं वीडियो या फिर जानकारी के लिए देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख सकते हैं और वह जान सकते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, इसमें चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी और उन तमाम ज़रूरी जानकारियों को हासिल कर सकते हैं जो इस फॉर्म को भरने के लिए या फिर इसमें सफलतापूर्वक नौकरी पाने के लिए आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, तो यह जो पद आई है वह टेक्नीशियन विद्युत यानी कि टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की है। यदि हम कुल पदों की बात करें तो लगभग 891 पद इसमें आए हुए हैं और जो कि अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, यानी कि अलग अलग श्रेणियों में इसे बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अनारक्षित यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 357 सीटें हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर यानी कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 241 पद यहाँ पे हैं। अनुसूचित जाति के लिए 187, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 89 पद यहाँ पे है। तो पदों की संख्या देखकर आप समझ सकते हैं कि अच्छे खासे पद आए हुए हैं टेक्नीशियन विद्युत के संदर्भ में। लेकिन यहाँ पे देखिए, नीचे लिखा भी है कि इन रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने व बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित रहेगा। जहाँ दोस्तों, यानी कि ये जितनी भी सीटें आई हैं इसमें बढ़ोतरी भी की जा सकती है और इसे घटाया भी जा सकता है, लेकिन संभावना हमेशा बढ़ने की होती है। तो आप समझ लीजिए कि यदि 891 पद आए हैं तो उससे और अधिक होकर ये 1000 या फिर 1200 भी हो सकते हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसे अन्य जो प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, यानी कि किसी दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थी जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन वह जो अपना फॉर्म भरेंगे वह एज ए जनरल कैंडिडेट के रूप में ही भरेंगे, यानी कि उनका जो कंपटीशन होगा वह सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के सीटों पर ही होगा। वो अपने राज्य में किसी भी वर्ग से संबंध रखते हों, चाहे वह एससी हों या एसटी हों या ओबीसी हों, कोई मतलब नहीं है। यदि वह उत्तर प्रदेश के लिए फॉर्म भरते हैं तो उनका जो सिलेक्शन किया जाएगा वह एक जनरल कैंडिडेट के रूप में ही किया जाएगा। इसका जो वेतननामा है वह 7वें वेतन आयोग के तहत जो मैट्रिक लेवल 4 है, यानी कि 27,200 न्यूनतम स्तर का इसमें वेतन मिलेगा, यानी कि 27,200 इसका न्यूनतम वेतन होगा। इससे अधिक ही आप लोगों को वेतन इसमें दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी कि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की। तो इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप लोग को कोई बहुत हाई फाई इसमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो यदि आपने हाई स्कूल का परीक्षा पास कर लिया है और हाई स्कूल में आपका जो विषय था वह विज्ञान और गणित था, और साथ में ही यदि आपके पास आईटीआई का द्विवर्षीय यानी कि 2 वर्ष का आईटीआई का सर्टिफिकेट है, आप लोगों के पास प्रमाण पत्र उसका है, और किस संदर्भ में, और वो जो ट्रेड है वह इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण के संदर्भ में, इस ट्रेड्स में यदि आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं बड़े आराम से। चलिए बात कर लेते हैं आयु की। तो आयु इसमें देखिए, इसमें जो आयु की गणना की जाएगी वह 1 जनवरी 2022 से की जाएगी, और जो इसकी न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आपकी उम्र जो है वह 1 जनवरी 2022 को 18 साल से कम नहीं हुआ है और 40 साल से अधिक नहीं हुआ है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अन्य जातियों में, जैसे अन्य भर्तियों में अब बहुत सारी जातियों को छूट मिलता है, वैसे ही यहाँ पे भी खासकर जो उत्तर प्रदेश, खासकर क्या मतलब जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, केवल उन्हें ही आयु में छूट मिलेगा। जो कि एससी एसटी कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उन्हें अधिकतम 5 साल का इसमें छूट मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं हम आवेदन शुल्क की। तो इसमें देखिए, इसका जो आवेदन शुल्क लगेगा, जो सामान्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे उनके लिए 826 रुपये लगेगा, और सभी जो छूट जा रहे हैं यानी कि एससी और एसटी के अलावा और जितने कैंडिडेट होंगे उनका जो इसमें फ़ीस लगेगा वह 1180 रुपये उन्हें जमा करना होगा। चलिए अब जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो सबसे पहले तो ये कि यह ऑनलाइन फॉर्म कब से आप भर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन फॉर्म आज ही के दिन से, यानी कि 27 सितंबर 2022 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसका लास्ट डेट जो होगा वह
19 अक्टूबर 2022 होगा। और फीस भी आप जो भी शुल्क जमा करेंगे वो भी उसका भी डेट यही है, यानी कि 27/9/2022 से लेकर 19/10/2022 तक आप इसके फ़ीस को भी जमा कर सकते हैं। और यदि आप चालान के माध्यम से आप फीस जमा करना चाहते हैं तो आपको 19 अक्टूबर तक आप इसके चालान को डाउनलोड कर लेना होगा। और जो फीस होगा चालान के माध्यम से उसे आप 27 सितंबर 2022 से लेकर 21/10/2022 तक जमा कर सकते हैं, यानी कि 2 दिन का अतिरिक्त समय आपको मिल जाता है यदि आप चालान के माध्यम से फीस जमा करते हैं तो। लेकिन शर्त यह है कि अंतिम दिवस के पहले चालान आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा। इसका जो संभावित परीक्षा की तिथि है वह नवंबर का चतुर्थ सप्ताह बताया गया है, यानी कि नवंबर 21 से लेकर जो 30 नवंबर तक इसका आप लोग का पेपर हो सकता है। देखिए, कुछ ज़रूरी चीज़ ये कि आप लोग को जो प्रमाण पत्र यहाँ पे देने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो गए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर है, यानी कि यदि आप नॉन क्रीमी लेयर के तहत इसमें आरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वह 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से वह बना होना चाहिए और अभी तक यानी कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक वह होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की यदि मैं बात करूं, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करूं मैं, तो उनका भी जो सर्टिफिकेट होगा वह 31/3/2022 के बाद का ही बना हुआ होना चाहिए। और मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोगों का यदि वहाँ पे लगता है तो वह आप लोगों का 31/3/2019 के बाद का जारी होना चाहिए, यानी कि 2022 चल रहा है तो 19 से 20, 21, 22 लगभग 3 साल, यानी कि 3 साल से पुराना आप लोग का नहीं होना चाहिए। वित्तीय वर्ष के हिसाब से 3 साल से पुराना आप लोग का निवास प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। तो यदि ये पुराना हो गया है तो आप इसे बनवा लीजिए। जाति प्रमाण पत्र यदि आपका 31/3/2022 के बाद का नहीं है तो उसे भी आप उसे सही करवा लीजिए, उसे भी बनवा लीजिए। अब चलिए बात करते हैं हम चयन प्रक्रिया की। तो यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया यहाँ पे सीबीटी के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से कराया जाएगा। और ऑनलाइन माध्यम से मतलब वही होता है कि एक प्रश्न आते हैं और 4 उसके उत्तर होते हैं, ऑप्शन रहते हैं जिसमें से एक सही रहता है। और परीक्षा जो होगा वह आपका जो प्रश्न पत्र होगा, मतलब परीक्षा तो एक ही होगा लेकिन जो प्रश्न पत्र होगा वह 2 भागों में बटा रहेगा और इसकी जो अवधि होगी वह 3 घंटे की होगी, यानी कि दोनों प्रश्न पत्र जो एक पेपर होगा और जो प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा होगा, यह सभी आप लोग को 3 घंटे में हल करना होगा। अब हम सबसे पहले प्रथम भाग की बात कर लेते हैं। तो प्रथम भाग में जो CCC स्तर के कंप्यूटर के ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि इसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 50 प्रश्न होंगे प्रथम भाग में और प्रत्येक के लिए 1 अंक दिया जाएगा, यानी कि 50 प्रश्न रहेंगे और 50 अंकों के रहेंगे। और इसके गलती के लिए 1/4 अंक काट भी लिया जाएगा। यदि आप कोई उत्तर गलत करते हैं, गलत टिक करते हैं, तो जो सही उत्तर होगा उसमें से 1/4 अंक यानी कि 0.25 अंक आप लोगों का काट लिया जाएगा, जो उत्तर आपने सही किया होगा उसमें से ये होगा। लेकिन आप लोग को ये बात ध्यान देनी है कि जो प्रथम भाग होगा पेपर का, यह केवल क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि आपको इसमें 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि आप कंप्यूटर के परीक्षा में 50 में से 20 अंक हासिल कर लेते हैं तो ही आपका द्वितीय भाग का प्रश्न पत्र जो द्वितीय भाग का होगा वह जांचा जाएगा। यदि आप 20 अंक पाने में असमर्थ होते हैं कंप्यूटर की परीक्षा में तो आपकी कॉपी जांच ही नहीं की जाएगी, आपका अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रथम भाग में 50 में से कम 20 नंबर लाना ही लाना है। और बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि CCC के स्तर का कोई बहुत ऐसा कठिन प्रश्न आता भी नहीं है। दूसरी बात ये कि इसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी कि जो अंतिम जो कट ऑफ बनेगा वह द्वितीय भाग के हिसाब से बनेगा, प्रथम भाग से उसका कोई मतलब नहीं होगा। प्रथम भाग बस क्वालिफाइंग नेचर का है, आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद इसका संबंध आपसे समाप्त हो जाएगा और जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वह द्वितीय भाग से ही बनेगा। इसमें देखिए इसका जो द्वितीय भाग होगा इसमें भी प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और इसमें भी ऋणात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा। इसमें देखिए 4 किस्म के प्रश्न आएंगे, यानी कि 4 विषयों से प्रश्न आएंगे। सबसे पहले सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग के हो गए और
जनरल स्टडीज़ के हो गए 20 प्रश्न आएंगे 20 अंक के, और सामान्य हिंदी के प्रश्न आएंगे जो कि हाई स्कूल स्तर के होंगे 15 प्रश्न आएंगे 15 नंबर के। सामान्य अंग्रेजी जो कि हाई स्कूल स्तर का होगा 15 प्रश्न आएंगे 15 नंबर के। और तकनीकी विषयक ज्ञान आपसे पूछा जाएगा जो कि 150 प्रश्न आएंगे 150 अंकों का। यानी कि यदि आप इस प्रश्न पत्र को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इसका जो वेटेज रहेगा वो आपके तकनीकी विषय के ज्ञान से ही होगा। तकनीकी विषय के ज्ञान का मतलब ये हुआ कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यानी कि जो ITI जिन जिन क्षेत्रों से मांगा गया है, जिन जिन ट्रेड से मांगा गया है, उसी ट्रेड के कोर्स का जो सिलेबस होता है उसी से संबंधित इसमें 150 प्रश्न आएंगे जो आप लोग को हल करना होगा। कुल मिलाकर 200 प्रश्न आएंगे और 200 नंबर का वो होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 200 में से 67 अंक से कम प्राप्त करेंगे वह चयन से बाहर हो जाएंगे। यानी कि यदि आप कट ऑफ में अपना नाम लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस प्रक्रिया आगे बढ़े, असल में इसका कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि देखिए 33.5 अंक तो आप लाएंगे ही, लेकिन आप लाएं चाहे ना लाएं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कट ऑफ तो इसमें आप मान के चलिए कि 75-80% के आसपास चला ही जाता है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पे बताया गया है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रतिबंधों एवं अर्हताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों पर ही अभ्यर्थियों का अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया संपन्न किया जाएगा। यानी कि जो प्रश्न पत्र का द्वितीय भाग होगा जो कि 200 प्रश्न आएंगे सामान्य अध्ययन, तार्किक ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तकनीकी विषय ज्ञान से, इसी से आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों यही जानकारी देना था यूपी PCL के संदर्भ में। तो ITI करने वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। ऐसे अभ्यर्थी जो ITI किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रीशियन से, उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है ये। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।